तो अगर हम इस क्वेश्चन की आयुपेक नेमिंग की बात करें तो आपका क्या आयुपेक नेमिंग हो जाएगा इसका। आप इसे नंबरिंग करो, देखो नंबरिंग करो, आप कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो। आपका यहाँ पे जो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है इसे नंबर 2 ही मिलेगा, आप राइट से करो या लेफ्ट से करो। तो हमारा करेक्ट नंबरिंग यही है। अब इसका आयुपेक नेम हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि हेलोजेंस इन IUPAC नेम आर यूज्ड एज क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यानी कि एज आर यूज्ड एज हेलो। हेलोजेंस आर यूज्ड एज हेलो। तो क्लोरीन को आप क्लोरो बोलोगे तो कितने नंबर पे क्लोरीन लगा है? 2 नंबर पे। तो आप क्या लिखोगे? 2 क्लोरो, और टोटल 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? प्रॉप, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ANE। तो नाम क्या हो गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आयु कॉमन नेम की अगर हम बात करेंगे इस कंपाउंड की, कॉमन नेम क्या है पता है? देखो जब बहुत साल पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्कवरी हो रहा था ना, तो साइंटिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉमन नेम की मदद से ही याद रखते थे। अब कॉमन नेम वो लोग क्या करते थे, वो कुछ पर्टिकुलर रूल्स बनाए थे, उन रूल्स को फॉलो वो करके वो नाम देते थे कंपाउंड्स का। जैसे मान लो किसी कंपाउंड का ओरिजिन ही उसका नाम हो जाता था, किसी कंपाउंड का सोर्स ही उसका नाम हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन नेम साइंटिस्ट ने बनाया था। बट जैसे जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर होने लग गए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होने लगे हैं, हर साल लाखों लाखों कंपाउंड्स डिस्कवर होने लग गए हैं, तब जाके उनको हुआ प्रॉब्लम। और फिर उन्होंने कहा कि इतने कॉमन नेम्स और इतने प्रॉपर्टीज तो हम याद नहीं रख सकते इतने कंपाउंड्स के, तो why not make a set of rules and follow these set of rules for naming of any organic compound। तो तब जाके आयुपेक, जो कि एक बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, वो आया और वो अपना सेट ऑफ रूल्स लेकर आया, और अब से जो भी कंपाउंड्स डिस्कवर होते हैं हम उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके उस कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ आयुपेक नेम एंड कॉमन नेम। तो हालांकि कॉमन नेम आपको हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ याद करके आगे बढ़ना है, ये कॉमन नेम्स भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, और आयुपेक नेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आता ही है, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मतलब आयुपेक नेम आपको कंपाउंड्स का पूरा सीखना ही सीखना है, कॉमन नेम्स आपको कुछ कंपाउंड्स का सीख कर आगे बढ़ना है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको कॉमन नेम का एक ट्रिक बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जहाँ आइसो लगता है, देखो, तो आप जब कभी भी नंबरिंग करोगे ना कार्बन का, अगर आप देखना दूसरे वाले कार्बन से अगर ब्रांचिंग हुआ है, दूसरे वाले, देखो नंबरिंग करते वक्त दूसरा वाला कार्बन का अगर ब्रांचिंग हुआ है, तो वहां पे जो प्रीफिक्स आप लगाते हो वो आप लगाते हो आइसो। क्या लगाते हो? आइसो। आपने जो अपना मेन चेन बना रखा है, मेन चेन में आपको देखना है कि अगर आपका ब्रांचिंग सेकंड कार्बन से हुआ है तो वहां पे आपको वर्ड लगाना है, प्रीफिक्स के तौर पे लगाना है आइसो। ठीक है, और कॉमन नेम में कोई भी मेन चेन वगैरह नहीं होता है, कॉमन नेम में टोटल कार्बन आपको देखना पड़ता है। तो इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? प्रोप। अब कॉमन नेम में आप इसे क्या बोलोगे? प्रोपाइल। और यहाँ पे Cl भी दिख रहा है तो आप इसे क्या बोलोगे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो पढ़ने वाला समझ गया कि प्रोपाइल मतलब टोटल 3 कार्बन, आइसो मतलब वो समझ गया कि दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? तो क्लोराइड मतलब क्लोरीन लगा हुआ है, तो उसे इमेजिनेटिव फिगर में वो ड्रॉ कर सकता है कि आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। चलो सर बताइए। आइसोब्यूटाइल पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है ना, नीचे वाला आपका आइसोब्यूटाइल ही है। चलो तो हम चलते हैं अब नीचे वाले क्वेश्चन की ओर। देखो अब आप, चलो ये बताओ, ये खत्म हो गया ना, अब आप आ जाओ इसका आयुपेक नेमिंग पहले हम कर लेते हैं। इसका आयुपेक नेमिंग हम पहले कर लेते हैं। तो इसका आयुपेक नेमिंग क्या करेंगे? दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3। या फिर आप सीधा भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कहानी है। तो आपका इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब अगर आप इसका कॉमन नेम की तरफ अगर आप जाते हो तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा?
आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे ब्रांचिंग है, ये देखो सेकंड नंबर कार्बन पे आपका ब्रांचिंग है, और टोटल कितने कार्बन है? यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग है, तो प्रीफिक्स के तौर पे आप क्या लगाओगे? आइसो। और टोटल कार्बन देखो, कॉमन नेम लिखते समय आपको टोटल कार्बन देखना है, कुछ नंबरिंग वगैरह आपको नहीं देखना रहता है। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। टोटल चार कार्बन है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? ब्यूटाइल बोलोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। चलो बताओ, कंप्लीट हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। चलो बनाओ इसको, आयुपेक नेम और कॉमन नेम। इसका आयुपेक नेम और कॉमन नेम। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 है ना? यस सर, 2,2 आयुपेक नेम हो डाइमिथाइल गया, प्रोपेन। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा इसका? नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल क्लोराइड। सर आप जैसे बोले सर, सेकंड कार्बन में लगा हुआ वो तो सर आइसो होना चाहिए ना? तो यहाँ सेकंड कार्बन में 2 ब्रांचिंग है ना। चलो तो देखो आप लोग, यहाँ पे अगर आप सबसे पहले तो आयुपेक नेमिंग कर लेते हैं। तो आयुपेक नेम की अगर हम बात करें तो देखो नंबरिंग यहीं से होगा, क्योंकि क्लोरीन इसी कार्बन में जुड़ा है। तो नंबरिंग मेरा हो गया 1 2 3। अब आप यहाँ पे आयुपेक नेम आप करो, तो आपका आयुपेक नेम अभी क्या हो जाएगा? ये आपका आयुपेक नेम हो जाएगा, देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो हो गया। और सेकंड पोजीशन पे आप देखो मिथाइल लगा हुआ है, तो आप हाइफन देकर क्या लिखोगे? 2,2। दो सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए आप वर्ड लगाते हो डाई, तो 2 मिथाइल है तो आप लिखोगे डा मिथाइल। और 3 कार्बन है मेन चेन में, तो प्रॉप सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। दिस इज योर नेम 1 क्लोरो 2 डामिथाइल प्रोपेन। तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपका प्रीफिक्स है, ये आपका वर्ड रूट है प्रॉप, और ये आपका सफिक्स प्राइमरी है ANE। फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे जो था वो एज ए प्रीफिक्स ही यूज हो गया, तो आपका सफिक्स सेकेंडरी में कोई नहीं आएगा यहाँ पे। दिस इज योर आयुपेक नेम। अब अगर आप कॉमन नेम की अगर आप बात करोगे तो ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि दूसरे नंबर कार्बन पे अगर आपको एक ब्रांचिंग दिखे तो आप लगाते हो वर्ड आइसो, आप वर्ड लगाते हो वर्ड आइसो। अगर आपको दूसरे नंबर कार्बन पे 2 ब्रांचिंग दिखे तब कॉमन नेम में आप प्रीफिक्स लगाते हो नियो। तो ये सब चीज आप याद करके रख लो। आप क्या वर्ड लगाते हो? नियो। तो आप यहाँ पे देखो अगेन नाम करने का तरीका क्या है, तो आप सारे कार्बन को काउंट करो, टोटल कितने कार्बन है। अब आप नंबरिंग भूल जाओ, अब आप नंबरिंग भूल जाओ, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है, तो नियोपेंटाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। यस सर। आगे बढ़े ना। चलो तो ये देखो, ये बेसिक हो गया हमारा हेलो एल्केन्स का, ठीक है। आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, अभी बेसिक्स हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये हेलो एल्केन्स का बेसिक हो गया। हेलो एल्केन्स में आपका कॉमन नेम और आयुपेक नेम में अप्रोच क्या होना चाहिए आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आइसो नियो क्या है समझ में आ गया। आइसो नियो क्या है? प्रीफिक्स, दीज आर द प्रीफिक्सेस व्हिच आर यूज्ड इन कॉमन नेम। तो आप लिख लो 3 प्रीफिक्सेस कॉमन है, एन आइसो नियो। एन मतलब क्या है? नॉर्मल स्ट्रेट चेन में आप लगाओगे, स्ट्रेट वाले चेन में आप लगाओगे। जैसे मान लो कि ये कंपाउंड का आपको कॉमन नेम लिखना है, तो आप इसका क्या लिखोगे? एन 1 2 3 4 एन ब्यूटेन। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड एन ब्यूटेन, ठीक है ना।
तो एन आप स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड में लगाते हो, आइसो आप जब आप नंबरिंग करोगे सेकंड नंबर पे अगर एक ब्रांचिंग है तो आइसो लगाओगे, अगर दो ब्रांचिंग है तो नियो लगाओगे। चलो कंप्लीट हो गया, बताओ। Yes, sir. ओके, सर एन ब्यूटेन का जगह सिर्फ ब्यूटेन बोलने से क्या गलत होगा? ब्यूटेन उसका सिर्फ आयुपेक नेम हो जाता है ना, कॉमन नेम अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको एन ब्यूटेन बोलना पड़ेगा ना। दीज आर द कॉमन प्रीफिक्सेस, दीज आर द कॉमन प्रीफिक्सेस। सिर्फ ब्यूटेन आप बोलोगे तो दैट्स आयुपेक नेम, सिर्फ ब्यूटेन तो आयुपेक नेम है ना। अगर आप एन ब्यूटेन बोलते हो तो दैट्स कॉमन नेम। ओके यस सर। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेलो एरीन्स के तरफ में। तो आप ध्यान दो, हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स क्या होता है? आयुपेक नेम हेलो एरीन होता है, और इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे देखो, एरोमेटिक एराइल हैलाइड, ARX। हेलो एरीन्स को हम क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड्स बोलेंगे। हेलो एरीन्स को हम क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड्स बोलेंगे। ARX, एराइल हैलाइड्स। तो इसका कॉमन नेम होता है एराइल हैलाइड, और आयुपेक नेम होता है हेलो एरीन्स। क्लियर हुआ? अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे, ये मेरा हेलो एरीन है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक बेंजीन का रिंग है। ठीक है, बेंजीन के रिंग को मैं अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल भी दिखा सकता हूँ, और इसके अंदर एक सर्कल भी बना सकता हूँ। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड, और ये रोटेट करता रहता है इनसाइड द बेंजीन रिंग, मेकिंग द बेंजीन अ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ठीक है, अब आपने बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे लगाना है हेलोजन, तो आप यहाँ पे लगा दो हेलोजन, कोई भी क्लोरीन। तो अगर अब हम इसके आयुपेक नेम की बात करें, तो इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएगा? हेलो एरीन है ना, तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब अगर हम इसकी कॉमन नेम की बात करें ना, तो देखो कॉमन नेम में भी क्लोरोबेंजीन ही एक्सेप्टेड है इसका, बट अगर आप पूरा सही लिखना चाहते हो तो इसका कॉमन नेम में आप क्या लिखोगे पता है? इसका कॉमन नेम में आप क्या लिखोगे? क्लोरोबेंजीन है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? आप इसका कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन ही है। ठीक है, Toluene. टॉलविन, टॉलविन नहीं है। चलो, तो इसका कॉमन नेम भी आप बेंजाइल क्लोराइड बोल सकते हो, या फिर आप क्लोरोबेंजीन ही बोलो, क्योंकि ये दोनों तरफ से यही सेम है, क्लोरोबेंजीन ही है इसका कॉमन नेम। अब देखो यहाँ पे एक चीज मुझे आप सिखाने दो, उसके बाद हम आगे का कॉमन नेम वाले अच्छे से कर पाएंगे इसके। तो देखो, तो ये आपका मान लो बेंजीन का रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आयुपेक नेम कॉमन नेम दोनों सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पहले उससे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो ये आपका बेंजीन का रिंग है, और इस बेंजीन के रिंग पे मान लो इस कार्बन को हटाकर मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बगल वाले कार्बन, एडजेसेंट कार्बन जो है ना, वो ऑर्थो कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड बनाते हैं, और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं पता है? ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। किससे इंडिकेट करते हैं? ओ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप के जो डायरेक्टली ज्वाइंट है, जो कार्बन डायरेक्टली चिपका हुआ है, वो हो जाता है ऑर्थो कंपाउंड्स, ऑर्थो पोजीशन। अब एक छोड़कर अगर आप देखोगे, फंक्शनल ग्रुप का एक कार्बन अगर छोड़ दो, जैसे ऑर्थो को अगर आपने स्किप कर दिया, तो आप कौन से पोजीशन पे पहुंच जाओगे पता है? आप डायरेक्ट मेटा पे पहुंच जाओगे, जिसको आप स्मॉल m से इंडिकेट करते हो। ठीक है, तो ये मेटा है तो ये भी मेटा है, ये मेटा है तो ये भी मेटा है। अब अगर आप देखो फंक्शनल ग्रुप के टोटल अपोजिट अगर आप देखोगे, यानी जब आपने ऑर्थो मेटा दोनों को स्किप कर दिया, तो जहां पे आप पहुंचोगे उसे आप क्या बोलते हो? पैरा पोजीशन बोलते हो। दिस इज पैरा।
तो ये आप याद रखना। और ये ऑर्थो मेटा पैरा जो वर्ड है ना, आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम में यूज करते हो। आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम में आप ये सब यूज करते हो। क्लियर है? लिख लो यहाँ तक। नो सर। यस सर। नहीं पता था? तो चलो, तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सब चीज को ना आप लोग अब सीखना स्टार्ट करो। तो देखो, आप अगर देखोगे तो आपको बहुत सारे मतलब जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जिनको पता था वो बहुत ही अच्छी बात है, जिनको पता था तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जिनको नहीं पता था ना, आप लोग मतलब ना ये सब आप पूरा दिमाग में बैठा लो अब से, और ट्राई करना, कभी भी मत भूलना अब आगे चलकर आप, ठीक है? आप कभी भी मत भूलना आगे चलकर, ठीक है? चलो, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के तरफ। तो यहाँ पे आप देखो, ये रहा आपका बेंजीन। अब यहाँ पे मैं क्लोरीन एक लगाता हूँ और यहाँ पे एक क्लोरीन लगाता हूँ, ठीक है? अब आप बताओ मुझे इसका आयुपेक नेम और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अब आप बताओ मुझे इसका आयुपेक नेम और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन आप ऐसे नहीं बोल सकते ना। डाइक्लोरो मतलब क्या है कि दो क्लोरीन मैं कहीं भी लगा दूं तो डाइक्लोरो हो जाता है ना। ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर क्लोरीन यहाँ लगा दूं तो वो भी तो डाइक्लोरो है, मैं यहाँ लगा दूं तो वो भी तो डाइक्लोरो है। तो वैसे नहीं, आपका नंबरिंग बताओ आप। 1,3 dichlorobenzene. Yes, 1,3-dichlorobenzene is your IUPAC name. 1,3-dichlorobenzene is your IUPAC name. कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? देखो, तो इसका जो आयोपेक नेम आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? देखो, आप नंबरिंग करो तो आप इसको कार्बन नंबर 1 दोगे, इसको 2 दोगे, इसको 3 दोगे, राइट? फिर 4 5 6 ऐसे नंबरिंग आपका चलेगा। तो आप नंबरिंग करो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाता है आयोपेक नेम। डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा इसका आयोपेक नेम। कॉमन नेम में अगर आप देखोगे तो इसका कॉमन नेम हो जाता है आपका, देखो, इस क्लोरीन को अगर आप फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मानकर चलो तो ये क्लोरीन इस वाले क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कौन से पोजीशन पे है? मेटा पोजीशन पे है। अगर कोई बोलता है नहीं सर मैं इसको फंक्शनल ग्रुप मान के चलूंगा, तो कोई बात नहीं, आप इसको फंक्शनल ग्रुप मान के चलो। तो अगर आप इसको भी फंक्शनल ग्रुप मान के चलते हो तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है और ये मेटा है। तो आप किसी को भी एज अ फंक्शनल ग्रुप मानकर आप दूसरे को आप नाम कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या लिखोगे? एम हाइफेन, एम का मतलब क्या है? मेटा। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इससे क्या हुआ देखो, अब मेटा आप बोल दिए हो तो अब आगे वाले को समझ में आ गया है कि बेंजीन है। देखो, आप नाम जो करते हो ना उससे आप ये भी देखना कि उससे आगे वाले को समझ आ रहा है कि नहीं, उससे आगे वाले को समझ आ रहा है कि नहीं कि ये कंपाउंड यही है जो मैंने नामकरण किया है। तो ये बेंजीन है। अब आगे वाले को समझ ये आ गया है कि एक क्लोरीन यहाँ है, और उसको ये भी समझ आ गया है कि दूसरा क्लोरीन मेटा पोजीशन में, मतलब या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। और इसने यहाँ पे बस एक ही मेटा पोजीशन के बारे में बताया है, मतलब एक ही मेटा रहेगा आपका, मतलब ये अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा तो वहाँ नहीं रहेगा। तो ये आपका हो गया मेटा सर डाइक्लोरोबेंजीन। बोथ पोजीशन पे रहेगा तो फिर क्या नाम होगा उसका? सर मेटा के पोजीशन पे दोनों साइड पे रहेगा तो क्या नाम होगा? क्या नाम होगा अभी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन वही है आपका, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखें, जल्दी बताओ। तीसरा क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 आपका यही है, आप इसका आयुपेक नेम और कॉमन नेम बताओ। तो ये आपका बेंजीन है
अब मैं यहाँ पे क्लोरीन से बोर हो चुका हूँ, अब मैं ब्रोमीन लगाता हूँ। तो यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन है। अब आप बताओ इसका आयोपेक नेम और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? 1 to 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। 1 2 सॉरी सर, 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। अच्छा, अभिषेक, अमीषा, सर अनीस, यस यस, जज्बाती हो गए थे। करेक्ट है, कोई बात नहीं। चलो बताओ क्या हो जाएगा, कॉमन नेम बताओ। शिवम, सुजल, 1 सुने, 3 5 कॉमन Right. नेम, कॉमन नेम। कॉमन नेम सर। सर डाई एम होगा या फिर क्या होगा सर? बेटा ट्राइक्लोरो। नहीं, क्या क्या बोल दे रहे हो? टेट्रा ट्राई क्लोरो, क्लोरीन तो है नहीं। चलो देखो, तो सबसे पहले तो हम इसके आयुपेक नेम की अगर हम बात करेंगे तो आप इसकी नंबरिंग करो। अगर हम इसके आयुपेक नेम की बात करेंगे तो इसकी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपका आयुपेक नेम तो हो जाएगा इसका 1 3 5। 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमोबेंजीन। 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन आप इसे बोल सकते हो, राइट। अब कॉमन नेम में अगर हम आते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि आपका ये, अगर आपने इसे फंक्शनल ग्रुप मान लिया तो इसके रेस्पेक्ट में ये ब्रोमीन मेटा पोजीशन में, ये ब्रोमीन मेटा पोजीशन में लगा हुआ है, राइट। तो एक तो आप अभी से बोल सकते हो मेटा कॉमा मेटा, ठीक है, 2 बार मेटा मेटा, मतलब कि दोनों मेटा पोजीशन में लग गया है। और फिर आप क्या लिख सकते हो, ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ये आप बोल सकते हो। और इससे भी बेहतर तरीका जो कि सही है, और आप लोग ये वाला ही नाम याद रखना। देखो यहाँ पे एक कॉमन नेम में आप देखो कितने सुंदर तरीके से 3 ब्रोमीन सजा हुआ है। सुंदर तरीके से सजा हुआ है कि नहीं सजा हुआ है? एक ब्रोमीन है, फिर एक खाली जगह, फिर एक ब्रोमीन है, फिर एक खाली जगह, फिर एक ब्रोमीन है, फिर एक खाली जगह, फिर एक ब्रोमीन है। तो हम इसे क्या बोलेंगे पता है? सिमेट्रिकल। यहाँ पे हम वर्ड क्या लगाएंगे? SYM, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है, आप लोग भी इसी का यूज करना, ये ज्यादा बेटर लगता है, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। या फिर आप क्या बोल सकते हो, मेटा कॉमा मेटा ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो इससे क्या समझ में आ गया आदमी को कि 3 ब्रोमीन है, अब एक एज अ फंक्शनल ग्रुप है, और एक ब्रोमीन एक मेटा पोजीशन में, दूसरा ब्रोमीन दूसरा मेटा पोजीशन में। तो आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा। चलो कंप्लीट हो गया, एवरीवन टेल मी, कंप्लीट हो गया? सर मेटा पोजीशन में दूसरे दूसरे फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो तो सर आप नाम लिखना, मेटा क्लोरो, मेटा ब्रोमो, हम्म। समझे ना बात को? यस नाम सर। सर उस एक केस में आप एग्जांपल। नाम लिख के कर दोगे, एक एग्जांपल दे, चलो ठीक है। बजे क्लास करते हैं हम लोग फिर। तो अब क्या रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो हो गया अब।